हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है बजटरी प्रोसीजर इन इंडिया। इंडिया में जो बजट पेश करने का प्रोसीजर और वो सारा का सारा क्या है प्रोसेस, वो इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा और पूरा डिटेल में जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश की है। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है बजट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। द बजटरी प्रोसेस in India involves four different operations, namely number one, preparation of the budget, number two, enactment and legislation of the budget, number three, execution of the budget, and number four, parliamentary control over finance। तो ये चारों के चारों चीजें मैंने डिटेल में डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। अ ब्रीफ डिस्कशन ऑफ ईच ऑफ दीज ऑपरेशंस इज एज फॉलोज। तो सबसे पहला स्टेप क्या था? प्रिपरेशन ऑफ बजट। बजट कैसे प्रिपेयर किया जाता है? द एक्सरसाइज ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ बजट by the Ministry of Finance, Government of India starts in the month of September, usually to second week। तो बेसिकली जो सेकेंड वीक ऑफ एवरी ईयर में ये जो प्रोसेस है, प्रेपरेशन है, ये स्टार्ट हो जाती है। सितंबर के सेकेंड वीक से ही सारे डिपार्टमेंटों से बोलना शुरू कर देते हैं, हमें अपना हिसाब किताब दे दो, ठीक है। देयर इज अ बजट डिवीजन of the Department of Economic Affairs of the Ministry of Finance for this purpose। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक अलग से जो डिपार्टमेंट बना हुआ है, बजट डिवीजन है उसके अंदर, ठीक है। डिपार्टमेंट के अंदर जो बजट डिवीजन है वो ये काम करना शुरू कर देती है, ठीक है। डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिपेयर देयर एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर द फॉलोइंग ईयर एंड सेंड दीज टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री या फाइनेंस मिनिस्ट्री बाय नवंबर एंड। तो बेसिकली जितने भी मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स हैं वो अपना खर्चे का एस्टिमेट भेज देते हैं और नवंबर एंड तक ये सारा का सारा फाइनेंस मिनिस्ट्री को डाटा चला जाता है। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कंपाइल्स and coordinates the estimates of expenditure of different ministries and departments and prepares an estimate of outlay by mid December। फाइनेंस मिनिस्ट्री को जब ये डाटा चला जाता है वो अपनी एस्टिमेशंस लगाती है और कोऑर्डिनेशन वगैरह करती है वेरियस डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज से, और दिसंबर के मिड में वो सारा का सारा एस्टिमेट को प्रिपेयर कर लेती है, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर होल्ड्स कंसल्टेशंस विद वेरियस चैम्बर्स, यूनियंस, फार्मर्स बॉडीज एटसेट्रा ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी के टाइम पे एक मीटिंग्स होल्ड की जाती हैं, कंसल्टेशंस ली जाती है। फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो वेरियस जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स जो है, फिक्की वगैरह हैं या फिर जो यूनियंस हैं या फार्मर्स हैं, उनसे एक बार हल्का फुल्का डिस्कशन कर लेती है कि कोई चेंजेस वगैरह तो नहीं करने, ठीक है। एस्टिमेट्स ऑफ प्लान आउटले आर स्क्रूटनाइज्ड बाय द एक्सपेंडिचर विंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जितने भी एस्टिमेटेड खर्चा है उसको स्क्रूटनाइज किया जाता है कि ये खर्चा जेन्युइन है या नहीं है, उसको पूरे को स्क्रूटनाइज किया जाता है हर एक डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के खर्चे को। एस्टिमेट्स ऑफ द रेवेन्यू आर प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो जो रेवेन्यू है कि आमदनी कहाँ कहाँ से आएगी, सरकार को पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है वो प्रिपेयर कर लेता है, ठीक है। इन द मंथ ऑफ जनवरी ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रीवियस ईयर, कि पिछले साल कितना हमारे पास पूरा का पूरा टैक्स आया उसके बेस पे एक एस्टिमेट कर देता है कि अगले साल हमारे पास ये टैक्स आएगा, ठीक है। द बजट प्रपोजल प्रिपेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री आर एग्जामिन्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर who has the power of making changes in them in consultation with the prime minister। तो जो भी प्रॉपर बजट बना होता है उसके ऊपर फाइनल यस और नो तो फाइनेंस मिनिस्टर ने देनी होती है, और अगर फाइनेंस मिनिस्टर चाहे तो उसमें कुछ भी चेंज कर सकता है और चेंजेस करता है विद कंसल्टेशन विद प्राइम मिनिस्टर। तो जो भी रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी होती है वो अपने हिसाब से बजट को बनाती है, कहने की बात ये है। टिल 2017 बजट पेपर्स वर प्रिपेयर्ड बाय द एंड ऑफ फरवरी। तो बजट पेपर्स जो हैं वो फरवरी के एंड में जो है वो लॉन्च किए जाते हैं, बेसिकली बजट को प्रिपेयर कर लिया जाता था, ठीक है। हाउएवर दिस बजट एक्सरसाइज हैज नाउ बीन एडवांस्ड बाय अबाउट अ मंथ टू 1 फरवरी। तो पहले फरवरी के एंड में जो है पूरा का पूरा बजट पेश किया जाता था, ऐसे वैसे किया जाता था। अब क्या है, 1 फरवरी को ही बजट पेश कर देते हैं। 2017 के बाद ये सिस्टम चेंज हो गया। बजट समरी इज सेंट टू प्राइम मिनिस्टर 2 days बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट। तो बजट की एक समरी बना के फाइनेंस मिनिस्टर भेज देते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि एक बार गो थ्रू हो लो, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर अप्रूव्स समरी फॉर प्रेसिडेंट एंड president recommends it as per constitution a day before the presentation of the budget। तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को भेज देते हैं, प्रेसिडेंट एक दिन पहले उसको साइन सुन करके वापस भेज देते हैं, जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। द फाइनेंस मिनिस्टर ब्रीफ्स द कैबिनेट अबाउट
द बजट शॉर्टली बिफोर इट इज प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट। तो बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर ब्रीफ करता है कैबिनेट को कि मैं ये करने वाला हूँ बजट में, ठीक है। पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने से पहले एक बार वो कैबिनेट को भी बता देता है, तो ऑब्वियसली सेम पार्टी है तो बताएगी। द कैबिनेट अप्रूव्स द बजट ऑन द मॉर्निंग ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट। तो कैबिनेट उसको अप्रूव कर देती है, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि रूलिंग गवर्नमेंट है, उसी की कैबिनेट मिनिस्ट्रीज है। सेकंड जो स्टेप आ जाता है इसमें, एनेक्टमेंट ऑफ द बजट, वेरी इंपॉर्टेंट। वंस द बजट इज प्रिपेयर्ड इट गोज टू द पार्लियामेंट फॉर एनेक्टमेंट और लेजिस्लेशन। तो इसको पास भी तो करना है, तो वो एनेक्टमेंट में चला जाता है। द बजट हैज टू पास थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस इन द पार्लियामेंट। तो उसमें कौन कौन से स्टेजेस हैं? ए स्टेज आ जाती है, द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स द बजट इन लोकसभा, लोकसभा में वो बोलते हैं, ठीक है। ही और शी मेक्स हिज और हर बजट स्पीच इन द लोकसभा, ठीक है। पहले जो है वो ही और शी, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, अभी तो हमारी जो है सीतारमन जी हैं और वो लेडी हैं, तो शी लगा सकते हैं, अगर ही हुआ तो ही, क्योंकि ये तो चेंज होते रहते हैं ना, मिनिस्टर तो चेंज होते रहते हैं, मगर यूट्यूब पे वीडियो तो रहेगी, इसलिए मैंने ही और शी लगा दिया, ठीक है। साइमल्टेनियसली अ कॉपी ऑफ द बजट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा में भी पेश किया जाएगा बजट। Printed copies of the budget are distributed among the members of parliaments to enable them to go through the details of the budget। तो बजट की कॉपीज जो है वो दी जाएंगी हर एक पार्लियामेंट मेंबर्स को या एमपीज को दी जाएंगी, ताकि वो भी बजट के गो थ्रू हो लें, और अगर कोई उनको प्रॉब्लम है तो वो पार्लियामेंट में बोल सकते हैं उसके लिए, ठीक है। बी पॉइंट आ जाता है, द फाइनेंस बिल इज प्रिपेयर्ड टू पार्लियामेंट इमीडिएटली आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट। जैसे बजट को प्रेजेंट किया जाएगा उसके बाद ही इमीडिएटली प्रेजेंटेशन के बाद एक फाइनेंस बिल तैयार किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा। फाइनेंस बिल रिलेट्स टू प्रपोजल्स रिगार्डिंग द इम्पोजिशन ऑफ न्यू टैक्सेस। तो इसके अंदर क्या आ जाएंगी कि नए नए टैक्सेस कौन से लगाने हैं, या मॉडिफिकेशंस इन द एग्जिस्टिंग टैक्सेस, कि एग्जिस्टिंग टैक्सेस में मॉडिफिकेशन क्या करनी है, या कंटिन्यूएशन करनी है एग्जिस्टिंग रेट ऑफ टैक्सेस में नेक्स्ट ईयर, वो सारा का सारा मतलब बताया जाएगा। सी पार्ट में आ जाता है इसमें, द प्रपोजल्स ऑन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स आर डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाएगा कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर क्या क्या किए जाएंगे, ठीक है, सरकार के थ्रू। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दिस जनरल डिस्कशन ऑन द बजट। तो इस वे में जो जनरल डिस्कशन होगी बजट में, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि सरकार इतना खर्चा करेगी, इतनी आमदनी होगी, क्या क्या होगा। फिर आ जाता है डी पॉइंट, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स आर प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट अलोंग विद द बजट स्टेटमेंट। बजट स्टेटमेंट के साथ साथ अगर कोई ग्रांट्स वगैरह होगी वो भी डिस्कस की जाएगी। दीज डिमांड्स फॉर ग्रांट्स शो द एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर for various departments and need to be voted by the parliament। तो बेसिकली हर एक डिपार्टमेंट को कितना कितना पैसा चाहिए, कितनी कितनी ग्रांट चाहिए, वो पेश की जाएगी और पार्लियामेंट में वो पास भी हो जाएगी, क्योंकि रूलिंग गवर्नमेंट ने बनाया, रूलिंग गवर्नमेंट की तो पहले से मेजॉरिटी है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है ई पॉइंट, आफ्टर द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स आर वोटेड बाय द पार्लियामेंट अप्रोप्रिएट बिल इज इंट्रोड्यूस्ड, कंसिडर्ड एंड पास्ड बाय द पार्लियामेंट। बेसिकली जब पार्लियामेंट पास कर लेगी तो उसको एक अप्रोप्रिएट बिल जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, ताकि जो भी ग्रांट्स वगैरह है वो मतलब वोट हो गई हैं कि पार्लियामेंट ने मान ली है। द अप्रोप्रिएशन बिल, जिसको अप्रोप्रिएट बिल मैंने ऊपर कहा था, प्रोवाइड्स दैट लीगल अथॉरिटी फॉर विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम व्हाट इज नोन एज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया व्हिच इज द रिजर्वॉयर ऑफ ऑल द रेवेन्यूज ऑफ द गवर्नमेंट। तो सरकारी खजाना जो है सरकार का, उससे वो पैसे निकाल लिए जाएंगे क्योंकि पार्लियामेंट ने वो बिल पास कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, आफ्टर द पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल द फाइनेंस बिल इज डिस्कस्ड एंड पास। तो अप्रोप्रिएशन बिल के बाद फाइनेंस बिल को डिस्कस किया जाएगा और पास किया जाएगा। इट इज एट दिस स्टेज that the members of parliament can move amendments in the budget proposals which the finance minister may accept or reject। तो इस टाइम पे जो बाकी पार्लियामेंट मेंबर्स हैं वो अपनी अपनी राय दे सकते हैं, और पार्लियामेंट में अगर जो रूलिंग पार्टी है उनको राय अच्छी लगती है तो वो उसको मान भी सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ज्यादातर तो रिजेक्ट ही करते हैं, क्योंकि जो उन्होंने करना है उनकी मर्जी चलेगी ना, जो रूलिंग पार्टी होती है। द बजट इज पास्ड व्हेन द फाइनेंस बिल इज पास। तो जब भी ये बिल पास हो जाता है तो बजट को पास माना जाता है। नेक्स्ट जी पॉइंट आ जाता है, अप्रोप्रिएशन बिल एंड फाइनेंस बिल आर सेंट टू राज्यसभा। उसके बाद ये दोनों बिल्स को राज्यसभा भेज दिया जाता है। द राज्यसभा इज रिक्वायर्ड टू सेंड बैक these bills to the Lok Sabha within 14 days with or without same amendments। तो without some amendments, तो बेसिकली वो 14 डेज के अंदर अंदर राज्यसभा को लोक सभा में वापस भेजना है, कुछ अमेंडमेंट करें या ना करें। अब अमेंडमेंट माननी नहीं माननी वो जो है वो लोकसभा का जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हाउएवर इट इज अप टू द लोकसभा टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट दीज अमेंडमेंट्स। तो लोकसभा मतलब रूलिंग पार्टी जो लोकसभा में बैठी है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि राज्यसभा की जो अमेंडमेंट्स हैं उनको माननी है या नहीं माननी। नेक्स्ट आ जाता है एच पॉइंट,
फाइनेंस बिल इज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज एसेंट, उसकी मंजूरी के लिए प्रेसिडेंट की तरफ भेज दिया जाता है, प्रेसिडेंट को भेज देते हैं। द बिल बिकम्स द स्टैट्यूट आफ्टर प्रेसिडेंट्स एसेंट, जब प्रेसिडेंट का साइन लग गया, ठप्पा लग गया, तो ये एक स्टैट्यूट बन गया, ये एक कानून बन गया, ठीक है। द प्रेसिडेंट does not have the power to reject the bill, प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है कि वो इस बिल को रिजेक्ट करे। दिस एक्सरसाइज इज नॉर्मली कंप्लीटेड बाय लास्ट वीक ऑफ मार्च, तो लास्ट वीक ऑफ मार्च में ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली जाती है, ठीक है। तो आई पॉइंट आ जाता है इसमें, वोट ऑन अकाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक नंबर में अलग से भी आ जाता है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द गवर्नमेंट कैन नॉट स्पेंड इवन अ रुपी विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, सरकार पार्लियामेंट के अप्रूवल के बगैर एक रुपया भी खर्च नहीं कर सकती। द डिस्कशन on budget begins a few days after its presentation by the finance minister, जो फाइनेंस मिनिस्टर जैसे ही बजट पेश करता है उसके बाद उस पर डिस्कशन शुरू हो जाती है। पार्लियामेंट डिस्कसेस द वेरियस बजटरी प्रोविजंस एंड प्रपोजल्स फॉर टैक्सेशन, पार्लियामेंट में सारी डिस्कशन चलती है कि बजट की क्या प्रोविजंस होंगी, क्या क्या टैक्सेस वगैरह लगेंगे वगैरह वगैरह। जनरली इन पास्ट Parliament was not able to vote and pass the entire budget before commencement of the new financial year starting on 1 अप्रैल। तो पुराने जमाने में सरकार पहले बजट पास नहीं करवा पाती थी, ठीक है, 1 अप्रैल से शुरू करवाती थी और 1 अप्रैल पे ही बहस बसाई करके शुरू करवा पाती थी। However, the government needed to have enough funds at its disposal in order to run the administration of the country, तो सरकार के पास उतने पैसे तो होने चाहिए ना कि जब तक बजट पास नहीं होता तब तक खर्चा तो चला पाए, ठीक है। A special provision was therefore made for vote on account by which the government obtained some sanction of parliament for a sum sufficient to incur expenditure on various items till the budget was finally passed in the parliament। तो सरकार ने क्या किया, वोट ऑन अकाउंट के तहत सरकार ने उतनी सैंक्शन, बजट को सैंक्शन करवा लिया जितना जब तक बजट पास नहीं होता तब तक का जो खर्चा है वो तो निकल सके। दिस सैंक्शन ऑफ पार्लियामेंट for the withdrawal of money by the government from consolidated fund of India to meet its expenses till the budget is finally approved was known as vote on account। तो जब तक सरकार का बजट पूरा का पूरा पास नहीं हो जाता तब तक के खर्चे निकालने के लिए सरकार जो भी कंसोलिडेटेड फंड या सरकारी खजाने से पैसा जो सैंक्शन करा के बैठी होती है उसी को वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है, ठीक है। तो अब प्रोसीजर में थर्ड पार्ट आ जाता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ द बजट। वंस द फाइनेंस and appropriation bills are passed, execution of the budget starts। तो जैसे ये फाइनेंस बिल और एप्रोप्रिएशन बिल पास होगा बजट का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स गेट अ ग्रीन सिग्नल टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड स्पेंड मनी ऑन अप्रूव्ड स्कीम्स। तो जो भी एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो सरकार के डिपार्टमेंट्स हैं, उनको ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि भाई यहाँ से रेवेन्यू उठाओ और यहाँ स्कीमों पे पैसे लगाओ। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मेन मकसद है रेवेन्यू इकट्ठा करना। तो वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स आर ऑथोराइज्ड टू ड्रॉ द नेसेसरी अमाउंट टू स्पेंड देम। तो बेसिकली जो वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स है, अब उनको जब वो पैसा आ जाएगा तो उनको खर्च भी तो करना है ना, जो वेरियस स्कीम्स या जो भी प्लान्स बनाए सरकार ने। फॉर दिस पर्पज सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट एक्ट्स एज अ चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी। तो जो भी उस कंसर्न डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी होगा वो चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी होगा, वही पूरा अपने रेख देख में खर्चा करेगा और आमदनी इकट्ठी करेगा, ठीक है। द सेक्रेटरी functions with the assistance and advice of the finance advisor to the ministry or department in the matter of distribution of budget allocations among the various sections of the ministry, arranging पेमेंट्स एंड कंपाइलिंग अकाउंट्स। तो बेसिकली जो सेक्रेटरी है इसमें वो असिस्टेंस या एडवाइस ले सकता है जो भी फाइनेंस एडवाइजर है उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का, कि कहाँ कहाँ पैसा आएगा, कहाँ कहाँ से पैसा खर्च वगैरह करना है और पैसा अरेंज कैसे करना है, वो पूरा का पूरा अकाउंट्स को कंपाइल करेगा। Thus, there is a departmentalized system of payments and accounts। तो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट का सिस्टम चलता है यहाँ पे। The accounts of various ministries and departments are prepared as per the laid down procedures in this regard। तो जो भी ये रूल्स रेगुलेशंस है उन्हीं को प्रॉपर फॉलो किया जाता है। These accounts are audited by the CAG, जिसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहा जाता है इंडिया का। तो वो पूरा का पूरा हर एक डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के खर्चे का और आमदनी का हिसाब किताब रखता है कि कहीं बेईमानी तो नहीं हुई। Thus the audit department scrutinizes the expenditure
incurred by different ministries and departments so as to ensure that expenditure is incurred properly. तो CAG उनकी जो भी है ऑडिट वगैरह करता है ये देखने के लिए कि कोई घपला वगैरह, कोई बेईमानी तो नहीं हुई, कोई एम्बेजलमेंट वगैरह तो नहीं हुई, वो पूरा हिसाब रखता है। एंड लास्ट पार्ट जो फोर्थ पार्ट है उसमें क्या होता है, पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर फाइनेंसेस। पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द बजट और द फाइनेंसेस एट वेरियस स्टेजेस। तो जो भी बजट की स्टेजेस होती हैं उसके अंदर पार्लियामेंट पैसे के ऊपर पूरा कंट्रोल रखता है। फर्स्टली Parliament authorizes the government to collect revenue and spend money by passing the finance and appropriation bill। तो शुरुआत में फाइनेंस बिल और एप्रोप्रिएशन बिल पास करके वो पूरा का पूरा खर्चे और आमदनी का हिसाब किताब रखता है। Thus, Parliament exercises the authority of sanctioning appropriations। जो भी appropriations है उसको sanction करने की पूरी अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास ही है। Secondly, Parliament has the authority of ensuring that the money has been spent for the purpose approved by it। कि जिस काम के लिए पैसा अप्रूव किया गया था वहीं पे खर्च हो रहा है कि नहीं, वो पार्लियामेंट में बहस हो सकती है। फॉर दिस पर्पस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट्स इट्स 3 फाइनेंशियल कमेटीज, दैट इज द पब्लिक अकाउंट कमेटी, द एस्टिमेट कमेटी एंड द कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो ये 3 कमेटीज बनाई जाती हैं जिनके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि अलग से एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ये 3 कमेटीज बना के पार्लियामेंट देख रेख करती है कि भाई जहां पे पैसे खर्च होने थे वहां पे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी स्क्रूटनाइजेस द अकाउंट्स and audit reports prepared by CAG to see that money has been disbursed for the purpose for which it has been sanctioned and the expenditure confirms the authority which governs it। तो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो ये देखती है कि भाई जो भी सरकारी खजाने से पैसा आया था, जो CAG की रिपोर्ट कहती है कि उसी हिसाब से खर्च हुए हैं कि नहीं हुए, कोई ऊपर नीचे तो नहीं हुआ। द कमेटी लुक्स इनटू excess expenditure incurred by the irregularities committed by various ministers और departments। देखेगी कि कितना खर्चा फालतू हो गया, जो मतलब इनको दिया गया था पैसा उस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री को, उससे कितना फालतू पैसा खर्च हुआ है। द कमेटी prepares its reports and submits it to the parliament। तो ये जो कमेटी है ये अपनी रिपोर्ट बनाती है और पार्लियामेंट को पेश कर देती है, वहां मतलब जमा करा देती है डिस्कशंस के लिए। इससे पता लगता है कि गवर्नमेंट ने एफिशिएंटली काम किया है कि नहीं किया। द एस्टिमेट कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड सो एज टू इंश्योर दैट द पब्लिक एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड इन अ जुडिशियस मैनर। तो एस्टिमेट कमेटी देखती है कि जो सरकारी खर्चा वो जुडिशियस तरीके से, कहीं बेईमानी से पैसा गोलमोल तो नहीं कर लिया किसी ने। इट एग्जामिन्स द एस्टिमेट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज प्रेजेंटेड टू द हाउस, reviews the performance of the public expenditure in various fields and suggests improvements in the matter of efficiency and reforms and alternative policies। तो सिंपल वर्ड्स में ये देखती है कि सरकारी पैसा इधर उधर फालतू की जगह तो नहीं लग गया, और अगर उसको अच्छे तरीके से यूज करना है, उसमें कैसे इंप्रूवमेंट करना है, उसकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ानी है, पैसे के यूज की, ये देखती है पूरा का पूरा। नेक्स्ट आ जाती है द कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग इज इंटरेस्टेड with the responsibility of scrutinizing the reports and accounts of the public undertakings and the reports of the CAG on such undertakings and suggests improvement in the organization and management of such undertakings। तो बेसिकली जो भी CAG की रिपोर्ट आई हुई है पब्लिक अंडरटेकिंग्स के ऊपर, उसको देखती है कि जो सरकारी कंपनियां उसने जरूरत से ज्यादा पैसे तो नहीं खर्च कर लिए, जितने उनको दिए थे, जितने उनको मतलब सरकारी खजाने के से निकालने की परमिशन थी उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया कि नहीं किया, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे मैनेजमेंट को चेंज करें और किस तरीके से इंप्रूवमेंट लेके आए। द कमेटी लुक्स इनटू इरेगुलरिटीज पॉइंटेड आउट इन द ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ CAG। तो CAG के जो रिपोर्ट्स हैं कि CAG जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जब वो रिपोर्ट देता है कि फलां जगह पे बेईमानी हुई है, फलां जगह पे डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री में ज्यादा पैसा खर्च हो गया, वहां कम होना था, उसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट में जो इरेगुलरिटीज हैं उसको गो थ्रू किया जाता है इस जो है इस कमेटी में। इट ऑल्सो एग्जामिन्स सच मैटर्स विच आर स्पेसिफिकली रेफर्ड टू इट बाय पार्लियामेंट। तो कई मैटर्स जो हैं इस कमेटी को पार्लियामेंट स्पेसिफिकली रेफर करती है, वो सारे मैटर भी ये कमेटी देखती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है बजटरी प्रोसेस था हमारे कंट्री में, इस हिसाब से बजट चलता है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैप्टर का नाम था बजट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।